ईश्वर, जरा संभाल के जाना। हाँ, तू भी संभाल के जाना। मैं? अरे मुझे तो घर जाना है यार, बाहर गांव तो तू जा रहा है। तू तो ऐसी बात कर रहा है जैसे कभी मैं वापस ही नहीं आने वाला हूँ। कुछ नहीं कह सकते ईश्वर, वैसे भी आजकल तेरे दिन कुछ ठीक नहीं चल रहे। ठीक है, फिक्र मत करो। अरे मैं पूना तक ही तो जा रहा हूँ। वहां जाके आराधना के मम्मी के बंगले में ठहरेंगे और रीतू के लिए एक लड़का भी ढूंढेंगे। ऋतु, ऋतु। बंटी, ऋतु, मुझे छोड़कर मत जाओ। फिक्र मत करो बंटी, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकेगा, भगवान भी नहीं। तुम पूना से वापस तो आओगी ना? अरे पूना क्या, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग से भी वापस आऊंगी। अब मैं जाती हूँ बंटी, डैडी आ जाएंगे। हाँ, बाय बंटी। बाय। बाय। वैसे ईश्वर यार, तुमने यार निकलने का मुहूर्त एकदम गलत निकाला है। क्या मतलब? अब देखो ना, बुध, शुक्र, शनि, राहु केतु तुम पर भारी हैं। इससे तुम्हारे जान को खतरा हो सकता है। आज के दिन यार तुम ऑफिस जाते ज्यादा अच्छा रहता था। अरे मेरी जान को खतरा तो ऑफिस जाने से है। वो राहु बैठा ना वहां पे, तुम्हें याद है ना, वो तुम्हारे मनहूस नारियल ने बॉस का हाथ कैसे फ्रैक्चर कर दिया था। तभी भी यार तुम एक काम करो, ये ताबीज अपने पास रख लो। माफ करो यार, ये ऐसी बातों पे मेरा विश्वास नहीं है। हाँ। ए हेमंत, इधर आ। किसी की राह देख रहा है क्या? नहीं। कोई आने वाली है? नहीं। तो यहाँ खड़ा रह के नाच क्यों रहा है? अंदर जाके बैठ, बस का समय हो रहा है। चल, नाच रहा है। ये क्या कर रही है तू? अरे यार, ये अपने हाथ में बंधा रहने दे। ये मृत्युंजय ताबीज है, इसको पहनने से यमदूत भी तुझे छू नहीं सकेगा। हाँ ठीक है। ठीक है, संभल के जाना। हाँ ठीक है। गाड़ी घाट चढ़ रही, तो गाड़ी रुकी क्यों? ड्राइवर नीचे उतरा होगा इसलिए। फालतू सवाल पूछिए, किस लिए, क्यों? ड्राइवर आ गया? हेलो। हेलो। तुझे नहीं, तू सो जा। हेलो। बस में ड्राइवर नहीं है। सुनो, बस में ड्राइवर नहीं है। अरे बाप रे, अरे क्या तुम लोग बोल रहे हो? ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर नहीं है। ड्राइवर तो जगह पे है, दिखता नहीं तुम लोगों को? हाँ, ड्राइवर तो है। हाँ। ठहरो। हेलो, क्यों भाई, तुम ड्राइवर ही हो ना या कंडक्टर? हाँ, ड्राइवर ही हूँ, लेकिन नया ड्राइवर हूँ। पहली बार आत्माओं को लेकर जा रहा। आत्माओं को? तू तो ऐसी बात करे जैसे तू यमदूत है। यमदूत ही समझ लो। क्या समझ लो? यमदूत ऐसे थोड़ी होता है। यमदूत के सींग होते हैं, उसके कपड़े भी अलग होते हैं, और यमदूत कभी ड्राइविंग करता है। अरे भाई साहब, आप किससे बातें कर रहे हैं? किससे बातें कर रहा हूँ इसका मतलब? मैं ड्राइवर से बातें कर रहा हूँ। ड्राइवर से? भाई हमें तो कोई ड्राइवर नजर नहीं आ रहा। अभी तक नींद में हो क्या? ये ड्राइवर सामने बैठा है, आपको नजर नहीं आता? लगता है ये आदमी कुछ पागल हो गया ना। दिमाग
मेरे दिमाग की बात करता है। ड्राइवर, ये गाड़ी पुणे कब पहुंचेगी? बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। अरे तू स्पीड क्यों बढ़ा रहा है? तुम्हें जल्दी पहुंचना है ना? ये कहा, मैं तो तुम्हें ऊपर ले जा रहा हूँ। ईश्वर, हम लोग कहाँ हैं? लगता है हम लोनावाला या खंडाला के किसी पिकनिक स्पॉट पे आए हैं। डैड, ये तो किसी मैथमेटिकल टीवी सीरियल का सेट लगता है। डैड, वो देखिए, अपना ड्राइवर भी मेकअप करके वहाँ खड़ा है। ए ड्राइवर, इधर आ। ये तुम्हारा यूनिफॉर्म कैसे चेंज हुआ? और ये सोना वोना क्या बात है? यही मेरा असली यूनिफॉर्म है। हैं? यानी कि सोना इतना सस्ता हो गया है? तेरे ठहर। ये कौन सा गांव है ड्राइवर? ये गांव नहीं, स्वर्गलोक है। हाँ? और मैं यहाँ का यमदूत हूँ। यमदूत? यानी कि हम लोग मर गए हैं। हम लोग मर गए हैं? हाँ, जिस बस में तुम लोग सफर कर रहे थे, उस बस का एक्सीडेंट हो गया है। तो फिर कोई चोट खरोंच? आत्मा को कोई चोट खरोंच नहीं आती। इसका मतलब हम नहीं, आत्माएं हैं। हाँ, और तुम्हारे शरीर नीचे पृथ्वी पर हैं। डैड, ये आदमी बंडल मार रहा है। वो देखिए, वहाँ मेरे स्कूल टीचर खड़े हैं, वो देखिए। नहीं नहीं, ज्यादा क्रोध अच्छा नहीं होता। हाँ, ये जोसेफ टीचर है। कल ही हार्ट फेल के कारण यहाँ आए हैं। क्या जोसेफ टीचर का हार्ट फेल हो गया है? और चित्रगुप्त महाराज ने उन्हें डायरेक्ट स्वर्ग में प्रवेश दिया है। डायरेक्ट? ये डायरेक्ट का मतलब? आमतौर पर यहाँ पर सारी आत्माओं की छानबीन की जाती है और उसके बाद हैसियत के मुताबिक उसे स्वर्ग या नर्क में प्रवेश दिया जाता है। लेकिन जहां तक हिंदुस्तान के टीचर्स का सवाल है, उन्हें यहाँ डायरेक्ट प्रवेश दिया जाता है। क्यों? बेचारों को जिंदगी भर कैसे कैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ता है। अच्छा, तुम लोग यहाँ ठहरो, मुझे कुछ और जीवात्माओं को लाना है। लेकिन यमदूत, हमेशा शांति से काम लेना चाहिए। हेलो सर। हेलो, मैं रितु, आपकी क्लास में थी, लास्ट बेंच पर। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। थैंक यू सर। बाय। आराधना, वाकई हम लोग मर गए हैं। क्यों, क्या हुआ? देखो ना, रीटू के टीचर को स्वर्ग में जाते वक्त रिश्वत नहीं देनी पड़ी। वो जल्लाद भला आदमी होगा। उसका चेहरा जाना पहचाना सा लगता है। अच्छा, कहीं वो तुम्हारे पिताजी तो नहीं? मेरे पिताजी अभी जिंदा हैं। तुम्हें पूरा यकीन है? चुप रहो। मरने के बाद भी तुम्हारी आदत नहीं गई। आ जाओ। देखो, चुपचाप यहाँ बैठे रहना, मैं अभी आ रहा हूँ। याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, तेरी याद। एक्सक्यूज मी यमराज। यमराज नहीं, यमराज हमारे मैनेजर हैं। यानी हमारे यहाँ का मल्होत्रा। और मैं उनका दूत हूँ। यानी कि मैं। लेकिन आप यमदूत लगते नहीं हैं। यू आर राइट, मैं गंधर्व हूँ। गंधर्व? देवेंद्र के दरबार में गाने वाला एक गंधर्व। एक दिन हुआ यूं क्या? कि एक अप्सरा को देखकर मैं गाना भूल गया। हाँ। देवेंद्र बहुत नाराज हो गए और मुझे यमराज के अंडर में भेज दिया। हाँ? यहाँ भी ट्रांसफर का चक्कर है। दिस इज रियली ब्यूटीफुल। हाय। आज शाम को आप लोग क्या कर रही हैं? शाम? यहाँ कोई शाम वाम नहीं होती। तो आप अपने बॉयफ्रेंड से कब मिलती हैं? बॉयफ्रेंड से हम अदृश्य रूप में मिलते हैं। वो कैसे? ऐसे। हेमंत, तू यहाँ क्या कर रहा है? मम्मी, वो परियां। ए परियां, ऊपर आते ही चालू हो गए। कम ऑन डैड, जब रितु लड़के से दोस्ती कर सकती है तो क्या मैं किसी परी से दोस्ती नहीं कर सकता? परियों से दोस्ती करने का नतीजा जानते हो क्या होता है? क्या होता है? यमदूत बनना पड़ता है।
देखा? थोड़ी देर सब्र कर ले बेटे, अभी चित्रगुप्त महाराज आके तुम्हें स्वर्ग में भेज देंगे, फिर चाहे इतनी परियों से दोस्ती कर लो। ये चित्रगुप्त क्या है? अरे कौन है? यहाँ के पाप पुण्य का हिसाब रखते हैं। अच्छा, यहाँ के अकाउंटेंट है। अच्छा। हाँ, तुम्हारी बैलेंस शीट भी वही टैली करेंगे। हाँ? जो पुण्यात्मा होगा उसे स्वर्ग मिलेगा, और जिसने पाप किया होगा उसे नरक में जाना होगा। तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो? वो मुझे थोड़े कह रहे, वो तो ऐसे जनरल कह रहे हैं, है ना? मैं भी जनरल देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास थोड़ी देख रहा हूँ। डैडी, यहाँ कोई होटल या रेस्टोरेंट नहीं है क्या? मुझे बहुत प्यास लगी है। तू जहाँ जाती है वहाँ तुझे प्यास लगती है। मेरा भी चाय का वक्त हो गया है। चाय का वक्त हो गया? तो पहले बोलना चाहिए था ना। ये यमदूत, यहाँ चाय वाय मिलती है क्या? नहीं, नहीं? यहाँ सिर्फ एक ही ड्रिंक मिलता है, अमृत। अमृत? हाँ, मुझे तो चाय की तलब आई है। अगर चाय समझकर पियोगी तो चाय का मजा आएगा, और अगर कोल्ड ड्रिंक समझकर पियोगी तो कोल्ड ड्रिंक का मजा आएगा। तो हम अमृत समझ के पीते हैं। ठीक है, हाथ ऐसे करो। ऐसे ऐसे ऐसे। चाय, वाह क्या ताजगी है। कोल्ड ड्रिंक? मुझे तो अपने कॉलेज कैंटीन की याद आ गई। लस्सी। हाँ, बंटी मुझे ऐसी ही लस्सी पिलाता था। रितु, अब तू बंटी वंटी को भूल जा। यहाँ तुझे डायरेक्ट गंधर्व मिलने की चांसेस हैं। गंजरो तुम्हें क्या हुआ? गंजरो हुआ। इन्हें अमृत ही पिलाया था ना? गंजरो पिलाया। मैंने तो उन्हें अमृत ही पिलाया था। अब उन्होंने क्या समझकर पिया है ये तो जाहिर है। तुम क्या यहाँ न्यू ईयर पार्टी मनाने आए हो? हैप्पी न्यू ईयर एमडूड। अरे ये अमृत में क्या मजा है। सुनो ईश्वर, यहाँ जरा ध्यान से रहना, वरना चित्रगुप्त महाराज ने देख लिया तो तुम्हारा अकाउंट देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि हम लोग मर गए हैं। यकीन नहीं हो रहा है? नहीं। देखना चाहते हो? हाँ। आओ, वो नीचे देखो क्या हो रहा है। मल्होत्रा का बच्चा अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। अरे तेरी वजह से तो मैं मर गया। ए यमदूत, मैं एक सेकंड के लिए, सिर्फ एक सेकंड के लिए जिंदा हो सकता हूँ? ठीक है, तथास्तु। ईश्वर, ईश्वर। कट, इतना काफी है। देखा मल्होत्रा का क्या हाल हो गया। क्या हुआ सर? जो मैंने देखा वो तूने भी देखा क्या? क्या सर? जब मैं फूल चढ़ा रहा था तो ईश्वर ने आंखें खोलकर देख लिया मुझे। नहीं सर, वो आपका वहम है। वहम? वो तो बेचारा कब का मर चुका है। शमशान में दिखाने के लिए डेथ सर्टिफिकेट भी मैं साथ में लाया हूँ सर। नहीं, लेकिन वो उसने आंखें खोलकर देख लिया। हाँ। आंखें तो आपको खुलनी चाहिए सर। क्या? ना आप उसके ट्रांसफर की धमकी देते, ना वो छुट्टी लेकर ट्रैवल करता, और न ही बस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती। ये सब आपके कारण हुआ है सर। Shut up, you idiot! Get out! Get out! Get out! शाबाश बेड़ेकर, इसे कहते हैं सच्चा दोस्त। अच्छा, अब तुम लोग यहीं ठहरो, मैं घर जाके आता हूँ। किसके? घर। तुम लोग क्या समझते हो, हम सिर्फ धुएं और बादलों में ही रहते हैं? नहीं ऐसे। लेकिन तुम ड्यूटी पर हो ना? हाँ, लेकिन इस वक्त मेरा लंच टाइम है। हाँ? लेकिन ये गया। तुम बहुत अच्छी बातें करती हो। तुम्हारा नाम क्या है? आराधना। कितना प्यारा नाम है। ये कौन है? ये मेरी लड़की है रितु। परी बनने का जरूर मौका मिलेगा। परी? मैं?
परी बनने के क्या क्या फायदे हैं? अगर कोई मर्द पीछे पड़े तो उड़ सकते हैं, बस यही फायदा है। तुम्हारे यहाँ किटी पार्टी होती है? किटी पार्टी वो क्या होता है? महीने में एक बार सारी औरतें किसी एक के घर पर इकट्ठा होके ड्रॉ निकालती हैं। हाँ। उसमें से किसी एक को शॉपिंग के लिए पैसे मिलते हैं। हमारे यहाँ शॉपिंग के लिए पैसा नहीं लगता। बिल्कुल नहीं लगता। इसीलिए तो इसे शौक कहते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम लोग मनोरंजन के लिए क्या करते हो? रोज शाम को टीवी पर पृथ्वी के समाचार देखते हैं, इसी से हमारा मनोरंजन होता है। और तुम लोग की मौत की खबर भी हमने टीवी पर ही देखी थी। हम लोगों की मौत से आपका मनोरंजन होता है? क्या हुआ रितु, क्यों रो रही हो? बंटी ने भी मेरी मौत की खबर सुनी होगी। ये बंटी कौन है? इसका दोस्त था। बंटी ने जरूर मेरी मौत की खबर सुन के खुद खुशी कर ली होगी। देखना चाहोगे इस वक्त बंटी क्या कर रहा है? दिखा सकती हो? चलो चलो। वो देखो। रितु, तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, स्वर्ग से भी लौट के आ जाओगी। अब कहाँ हो तुम रितु? कहाँ हो? बंटी, मैं यहाँ हूँ। बंटी, मैं यहाँ हूँ। रितु, वो नहीं सुन सकता। देखो मम्मी, बंटी मुझे कितना चाहता है। देख रही हूँ बेटी। लगता है उसका बाप आ गया। हाँ। बंटी, क्या है डैडी? दोपहर से तुमने कुछ खाया नहीं है, चलो खा लो। नहीं डैडी, मुझे भूख नहीं है। ऐसा नहीं कहते बेटे, तुम्हारे सामने तुम्हारी जिंदगी पड़ी है। आप ठीक कह रहे हैं डैड, लेकिन रितु के बिना मेरी जिंदगी वीरान है। मैं तुम्हें दूसरी जिंदगी दे सकता हूँ। मतलब? ये है तुम्हारी दूसरी जिंदगी। ये भी मेडिकल स्टूडेंट है और लड़की का बाप दामाद को अमेरिका भेजना चाहता है। खाना लगवा दूं? अरे अरे, ये सीन बंद क्यों हो गया? इसके आगे का सीन तुम देख नहीं सकोगी। क्यों? बंटी खाना खा रहा है। हाँ? तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत? पृथ्वी पर आप क्या काम करते थे? मर्डर। पृथ्वी पर आप क्या काम करते थे? मैं इसका वकील था। आप कब आए? अभी आए, हमारे साथी है। क्या मैं आपसे सलाह मशवरा कर सकता हूँ? मैं कंसल्टिंग के 250 रुपए लेता हूँ। अच्छा, मतलब आप डॉक्टर हैं? जी हाँ, मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। अच्छा, आपकी मौत कैसे हुई? कैंसर से। सिगरेट बहुत पीता था ना। लेकिन आप कैंसर स्पेशलिस्ट थे ना? कैंसर को कहाँ मालूम था? बात अब मामला होशियार। भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज पधार रहे हैं। प्रणाम। आप लोगों का हिसाब किताब अब शुरू हो रहा है। यमदूत, यमदूत, यमदूत कहाँ चला गया? यमदूत लंच पे गया है। ठीक है, हम उसका 2-4 साल इंतजार करेंगे। 2-4 साल? मासूम बाले के यहाँ के 2-4 साल, यानी पृथ्वी के 2-4 मिनट। अच्छा अच्छा, तो फिर ठीक है। चित्रगुप्त साहब, आपके पास मोबाइल फोन नहीं है? कम से कम पेजर तो होगा ना? पेजर भी नहीं है। मूर्ख बालक, यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं खरीदी जाती कि जिसके बिल में गड़बड़ हो। ऑर्डर 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 ऑर्डर। यमदूत आया, यमदूत। प्रणाम महाराज। तुम इतनी देर कहाँ थे? महाराज, लंच के बाद थोड़ी सुस्ती सी आ गई थी। ठीक है, अब एक एक आत्मा को मेरे सामने पेश करो। महाराज, आज मैं 4 आत्माओं को आपके पास लाया हूं। ये है ईश्वर देवगन, आराधना देवगन,
हेमंत देवगन और ऋतु देवगन। इन चारों को नर्क में जाना होगा। नर्क?